प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी अभी पिछले वीडियो में इस संस्कृत के अनुवाद की प्रक्रिया में लंग लकार भूतकाल के पुल्लिंग प्रथम पुरुष का अनुवाद सीख चुके हैं। अब आइए लंग लकार भूतकाल के प्रथम पुरुष का अनुवाद हम स्त्रीलिंग में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी का वाचन कर लेते हैं। ये शब्द रूप है आपका तद बराबर वह, स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। तो इसको पढ़ते हैं। आइए। सा, ते, ताह। सा मीन्स होता है वह, ते मीन्स वे दोनों, और ताह मीन्स वे सभी या वे लोग। तो ये सभी स्त्रीलिंग के रूप हैं और इसकी क्रिया होगी प्रथम पुरुष की अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अगच्छत मीन्स गई और अगच्छताम मीन्स दो लोग गई और अगच्छन मीन्स दो से अधिक लोग गई। तो यहाँ पर क्रिया में गया कहिए चाहे गई कहिए, वो दोनों के लिए होता है। और ये कर्ता में चेंजेज होता है, यानी कर्ता में बदलाव होता है। तो यहाँ पर यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का रूप लिखा जाता है, यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का रूप लिखा जाता है। और ये हमारी क्रिया विशेषण है कुछ। तो अद्य मीन्स होता है आज, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, न मीन्स नहीं, किम मीन्स क्या, कथम मीन्स क्यों, अधुना मीन्स अब। तो अब यहाँ पर सबसे पहला अनुवाद हम सीखते हैं कि जैसे पहला अनुवाद हुआ कि वह गई, तो इसका अनुवाद क्या होगा। तो हम सबसे पहले मुख्य क्रिया से हम यह प्रश्न करते हैं कि कौन गई। तो जब हम कौन शब्द कहते हैं तो कौन कहने पर हमको कर्ता मिलता है, कर्ता कारक, और कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। तो अब हम यहाँ पर वाक्य को पढ़ने पर हमको पता चला कि वह गई। तो वह की मीनिंग कहाँ है, तो वह की मीनिंग यहाँ पर लिखा है सा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे सा। तो यहाँ पर सा का हिंदी हो जाएगा वह। तो अब यहाँ पर कर्ता क्योंकि हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया एक वचन लगाने पर ये अगच्छत लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अगच्छत। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य पूरा हो गया, यानी सा अगच्छत हो गया। सा अगच्छत मीन्स वह गई। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। जैसे वह घर गई, वह घर गई। तो अब यहाँ पर घर शब्द की मीनिंग एक नया शब्द आ गया है, क्योंकि वह गई तो आपने अभी सीखा कि सा अगच्छत होता है। तो यहाँ पर एक घर शब्द आ गया। घर शब्द की मीनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही। तो गृहम मीन्स होता है घर। तो जैसे अब हम यहाँ पर वाक्य से पूछते हैं कौन गई, तो कौन कहने पर हमको कर्ता मिलता है और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाने पर इसकी मीनिंग हो जाता है सा। तो यानी वह की मीनिंग लिख देंगे हम यहाँ पर सा, और घर की मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा गृहम, क्योंकि कहाँ कहने पर, यानी जब हम क्रिया से पूछते हैं कहाँ गई, तो कहाँ कहने पर हमको कर्म कारक का पता चलता है, और कर्म कारक में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। जब द्वितीय विभक्ति लगाते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं गृहम। तो गृहम मीन्स होता है घर। अब क्योंकि कर्ता हमारा यहाँ एक वचन का कर्ता होने के साथ अब क्रिया भी हमारी एक वचन की प्रयोग में लाई जाएगी। और क्योंकि यह गया गई गए है, यानी इसका पहचान है लंग लकार भूतकाल का, गया गई गए। तो हम यहाँ पर लंग लकार भूतकाल की क्रिया प्रथम पुरुष का कर्ता होने के कारण, प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन में होने के कारण प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छत। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अगच्छत। तो इस तरह से हमारा वाक्य पूरा हो गया, सा गृहम अगच्छत।
आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। जैसे वह कहाँ गई। अब यह अनुवाद हुआ कि वह कहाँ गई, तो अब वह गई का मीनिंग हमने यहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर भी देखा, और फिर से वही आ गया कि वह गई। तो वह का हो जाएगा सा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सा। और कहाँ शब्द का मीनिंग यहाँ पर हम लेंगे क्रिया विशेषण में से। तो कहाँ शब्द का मीनिंग यहाँ पर लिखा है कुत्र। कुत्र मीन्स होता है कहाँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कुत्र। और जब ये कर्ता हमारा एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिख दिया जाएगा अगच्छत। तो इस तरह से हमारा वाक्य पूरा हुआ, सा कुत्र अगच्छत। अब आइए अगला अनुवाद सीखते हैं। वह विद्यालय गई। वह विद्यालय गई। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वह विद्यालय गई। तो अब हम जब मुख्य क्रिया से पूछते हैं कि कौन गई, तो कौन कहने पर हमको कर्ता पता चलता है, और कर्ता कारक में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमने वह की मीनिंग देखा, तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में कर्ता होने के कारण यहाँ पर हमारी क्रिया भी एक वचन में हो गई, अगच्छत लगाई जाएगी। तो यहाँ पर कर्ता हमारा वह है, तो यहाँ पर एक वचन का कर्ता जो वह है, इसकी मीनिंग हो जाएगी सा। तो यहाँ पर लिख देंगे सा, और इसकी क्रिया हो जाएगी अगच्छत। तो सबसे पहले हमने क्रिया को लिख दिया यहाँ पर अगच्छत, यानी सा अगच्छत। इतना हमारा सही हो गया अनुवाद। यहाँ पर भी सा अगच्छत यानी वह गई हो गया था, यहाँ पर भी सा अगच्छत हो गया था, यहाँ पर भी सा अगच्छत हो गया था, तो यहाँ पर भी सा अगच्छत आया, यानी ये भी सही हो गया। अब यहाँ पर आया कहाँ गई। कहाँ कहने पर हमको कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का पता चलता है। तो कर्म कारक द्वितीय कर्म का पता चलता है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर विद्यालय शब्द की मीनिंग जब द्वितीय विभक्ति में हम देखते हैं तो विद्यालयम हो जाता है, तो हमने वहाँ से लिख दिया विद्यालयम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया कि सा विद्यालयम अगच्छत। सा विद्यालयम अगच्छत। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि वह घर नहीं गई। वह घर नहीं गई। तो वह घर नहीं गई, इसका क्या हो जाएगा। तो कौन नहीं गई, कौन घर नहीं गई। तो हमको वाक्य पढ़ने पर पता चलता है कि वह घर नहीं गई, तो यह हमारा कर्ता हुआ वह। तो जब हमारा कर्ता वह हो गया तो वह की मीनिंग क्या हो जाएगा सा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सा। अब जब कर्ता हमारा एक वचन में मिल गया हमको, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो क्रिया हम लिखेंगे अगच्छत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रिया अगच्छत। तो इस तरह से हमारा सा अगच्छत इतना सही हो गया। अब कहाँ गई, तो कहाँ कहने पर हमको कर्म पता चलता है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर घर शब्द की मीनिंग हो गई गृहम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गृहम। और नहीं शब्द का मीनिंग हम क्रिया विशेषण में देखेंगे, तो नहीं शब्द का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है न। तो यहाँ से हमने लिख दिया न। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया सा गृहम न अगच्छत। सा गृहम न अगच्छत। तो आइए अब दूसरा अनुवाद सीखते हैं। ये तो हमारा एक वचन में था, एक वचन कर्ता के साथ। अब द्विवचन कर्ता का प्रयोग करते हैं और द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो जैसे
अनुवाद हुआ कि वे दोनों घर गई। वे दोनों घर गई। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वे दोनों की मीनिंग ते हो जाएगा, तो यहाँ पर ते लिख दिया। अब घर शब्द का मीनिंग, तो घर शब्द का मीनिंग यहाँ से ले लेंगे गृहम हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका गृहम। अब गई शब्द का मीनिंग, तो गई शब्द के लिए यहाँ पर ये लंग लकार भूतकाल की क्रिया से हम लेंगे, क्योंकि कर्ता हमारा अब यहाँ पर द्विवचन में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसकी क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है अगच्छताम, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे अगच्छताम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया ते गृहम अगच्छताम। आइए नेक्स्ट अनुवाद देखते हैं। अगला है कि वे दोनों बाजार गई। वे दोनों बाजार गई। तो वे दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो वे दोनों का मीनिंग हो जाएगा ते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ते। अब बाजार का हो जाएगा आपड़म, तो यहाँ से हम ले लेंगे आपड़म, तो इस तरह से हो जाएगा आपड़म। अब इसके बाद आपड़म के बाद क्योंकि हमारा कर्ता द्विवचन में है, यहाँ पर ते द्विवचन में लिखा गया है, तो इसलिए इसकी क्रिया भी द्विवचन की, ये अगच्छताम लिखा है, तो यहाँ पर हम अगच्छताम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। अब ये हो गया ते आपड़म अगच्छताम, यानी कि वे दोनों बाजार गई। तो अब इसका अगला अनुवाद देखते हैं। अगला अनुवाद है वे दोनों घर नहीं गई। वे दोनों घर नहीं गई। तो इसका क्या हो जाएगा? तो वे दोनों, तो यहाँ पर इससे प्रश्न करते हैं कि कौन गई, यानी कौन घर नहीं गई। तो उत्तर में मिलता है वाक्य पढ़ने पर कि वे दोनों, तो वे दोनों का मीनिंग है ते, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ते। क्योंकि वाक्य हमारा स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्त्रीलिंग के रूपों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ते। अब घर शब्द का मीनिंग यहाँ लिखा है तो गृहम, तो इस तरह से हो गया गृहम, यानी ते गृहम। अब नहीं का मीनिंग हम यहाँ क्रिया विशेषण में से ले लेंगे, नहीं का मीनिंग है न, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न, ते गृहम न। अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है, तो इसलिए इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे। तो यहाँ पर अगच्छताम है, इसलिए यहाँ पर हम अगच्छताम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य यह तैयार हो गया कि ते गृहम न अगच्छताम। अगला अनुवाद है क्या, तो क्या वे दोनों विद्यालय गई। तो यहाँ पर क्या वे दोनों विद्यालय गई कहने पर ये सबसे पहले हमको क्या मिल जाता है, तो क्या भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या की मीनिंग को हमने नहीं लिखा है, तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं किम। किम बराबर होता है क्या, यह भी एक क्रिया विशेषण होता है, तो यह भी एक क्रिया विशेषण होता है। तो अब किम बराबर क्या,
अरे हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है तो किम बराबर क्या, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किम बराबर क्या, तो हमने यहाँ से ले लिया उसको किम। तो यहाँ पर हो गया किम। अब वे दोनों का मीनिंग हो गया ते, तो यहाँ से लिख देंगे ते। अब विद्यालय का यहाँ से ले लेंगे विद्यालयम। तो इस तरह से हो गया किम ते विद्यालयम। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है, इसलिए प्रथम पुरुष का कर्ता जब हमारा द्विवचन में है तो प्रथम पुरुष की क्रिया द्विवचन में लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छताम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छताम। और फिर इसके बाद क्योंकि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब इसके बाद अगला अनुवाद है, अगला अनुवाद है कि वे दोनों घर क्यों नहीं गई, वे दोनों घर क्यों नहीं गई। तो अब यहाँ पर कौन गई, तो यहाँ पर वाक्य के पढ़ने पर हमको पता चला कि वे दोनों, तो यहाँ पर वे दोनों की मीनिंग हो गया ते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे ते। अब घर का मीनिंग कहाँ नहीं गई, तो कहाँ कहने पर हमको कर्म मिलता है, और कर्म कारक में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर है गृहम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे गृहम। तो इस तरह से हो गया हमारा ते गृहम। अब क्यों की मीनिंग, तो यहाँ पर क्यों की मीनिंग लिखा हुआ है कथम बराबर क्यों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कथम। तो इस तरह से हो गया ते गृहम कथम। अब नहीं का मीनिंग हो गया, यहाँ से ले लिए क्रिया विशेषण से, तो न मीन्स होता है नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे न लिख दिया। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है और स्त्रीलिंग में है, और ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो प्रथम पुरुष का कर्ता जब द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अगच्छताम, तो यहाँ पर लिख देंगे अगच्छताम। अगच्छताम, तो यहाँ पर हो गया ते गृहम कथम न अगच्छताम। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया कि वे दोनों घर क्यों नहीं गई, तो इसका हो जाएगा ते गृहम कथम न अगच्छताम। अब इसके बाद हम आइए बहुवचन के अनुवादों को सीखते हैं। तो अब हम बहुवचन का अनुवाद सीखेंगे यहाँ पर, जैसे वे सभी। अब यहाँ पर वे सभी या वे लोग की मीनिंग स्त्रीलिंग में ताह हो जाता है। तो वे सभी घर गई, वे सभी घर गई, तो वे सभी का मीनिंग हो जाएगा ताह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ताह। अब घर का हो जाएगा गृहम, तो यहाँ से हम ले लेंगे गृहम, तो ताह गृहम। अब इसके बाद यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे, तो जो कि है अगच्छन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अगच्छन। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया ताह गृहम अगच्छन। अगला अनुवाद है वे सभी कहाँ गई, वे सभी कहाँ गई, तो वे सभी का मीनिंग हो जाएगा ताह, तो वे सभी का हो जाएगा ताह। और कहाँ का मीनिंग हो जाएगा कुत्र, क्या हो जाएगा कुत्र।
तो यहाँ से हम ले लेंगे कुत्र। अब ताह कुत्र हो गया। अब क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो यहाँ पर ताह मीन्स होता है वे सभी, तो हम क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे तो हो जाएगा अगच्छन। तो यहाँ पर लिख देंगे अगच्छन। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया कि ताह कुत्र अगच्छन। तो आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं अब। जैसे वे लोग या वे सभी अब घर गई। वे लोग अब घर गई, तो इसका क्या हो जाएगा? वे लोगों का हो जाएगा ताह। तो यहाँ से हम लिख देंगे ताह। अब यहाँ पर लिखा है अब, तो इसकी मीनिंग लिखा है अधुना। अधुना मीन्स होता है अब, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अधुना। अब इसके बाद घर शब्द का मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा है, तो घर शब्द का यहाँ से लिख देंगे गृहम। तो ताह अधुना गृहम। अब जब कर्ता हमारा बहुवचन में है, तो जब कर्ता हमारा बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की यही अगच्छन लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगच्छन लिख देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया कि ताह अधुना गृहम अगच्छन। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। दूसरा है कि आज वे सभी विद्यालय गई। आज वे सभी विद्यालय गई। तो आज का मीनिंग क्या होगा? तो आज का मीनिंग हो जाएगा अद्य। तो आज का मीनिंग यहाँ पर लिख देंगे अद्य। अब वे सभी का क्या हो जाएगा? वे सभी का हो जाएगा ताह। तो यहाँ पर लिख देंगे ताह। विद्यालय शब्द का क्या हो जाएगा? तो विद्यालय शब्द का हो जाएगा विद्यालयम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद्यालयम। और अब गई शब्द का क्या हो जाएगा? तो क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है और यह प्रथम पुरुष का कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगच्छन। तो यहाँ पर हो जाएगा अद्य ताह विद्यालयम अगच्छन। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। अब यहाँ पर अभी तो जाने के लिए अनुवाद किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आने के लिए क्या किया जाएगा? ये आ शब्द उसमें जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हम आ शब्द जोड़ देते हैं। इसमें अगच्छत के जगह पर आगच्छत कर देते हैं और यहाँ पर आगच्छताम और यहाँ पर आगच्छन। तो अब इस तरह से हो जाएगा यही रूप कि आगच्छत और आगच्छताम और यहाँ पर हो जाएगा आगच्छन। एक वचन में ये आगच्छत हो जाएगा और द्विवचन में आगच्छताम और बहुवचन में आगच्छन। तो ये हमारा आने की क्रिया हो जाएगी। जैसे वे सभी यहाँ। अब यहाँ पर कब का मीनिंग नहीं लिखा है, तो आइए कब का मीनिंग लिख देते हैं। तो कदा मीन्स होता है कब, ये क्रिया विशेषण होता है। तो ये भी क्रिया विशेषण होता है। कदा मीन्स होता है कब। तो वे सभी यहाँ कब आई। वे सभी यहाँ
कब आई, तो इसका हो जाएगा वे सभी का कौन आई। पहले प्रश्न करते हैं तो कौन आई कहने पर जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो वाक्य में पता चलता है कि वे सभी यहाँ, तो वे सभी का मीनिंग हो जाएगा ताह। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे ताह। अब यहाँ शब्द का मीनिंग हो जाएगा अत्र, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर लिख देंगे अत्र। अब कब का मीनिंग हो जाएगा कदा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कदा। अब आई का, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है और यह प्रथम पुरुष का कर्ता बहुवचन में है, इसलिए प्रथम पुरुष की क्रिया बहुवचन में लगाने पर अभी हमको जब यहाँ से बहुवचन लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आगच्छन। आने के लिए इस आंग उपसर्ग का प्रयोग उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब हम आंग उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं तो अगच्छन के स्थान पर ये आ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है आगच्छन। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे आगच्छन। क्योंकि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक में है तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। अब एक वचन में करते हैं, वह यहाँ आई, वह यहाँ आई। तो इसको कर देते हैं, तो वह यहाँ आई, तो वह का मीनिंग हो जाएगा सा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सा। अब यहाँ शब्द की मीनिंग ये है अत्र, अत्र मीन्स यहाँ, तो यहाँ से हम ले लेंगे अत्र। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अत्र। आई का हो जाएगा, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की लगा दी जाएगी। तो आने के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया है आगच्छत, तो यहाँ पर लिख देंगे आगच्छत। तो इस तरह से ये हमारा वाक्य हो जाएगा सा अत्र आगच्छत। अब मित्रों, आप सभी को इन सभी वाक्य क्रिया विशेषण का आप सभी को वाक्य प्रयोग करने के लिए मिल जाता है। कभी तो हमको कर्ता लिखा रहता है या कभी क्रिया लिखी रहती है, तो इसका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में आपको 4 नंबर का लगभग देता है। तो इसमें 6-7 ऐसे शब्द लिखे रहते हैं और इसमें से 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना होता है। जैसे अगर हमने वाक्य प्रयोग में लिया तत्र का वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर तत्र दिया है तो तत्र मीन्स होता है वहाँ, तो उसमें हिंदी नहीं लिखना होता है। सबसे छोटा वाक्य और सरल वाक्य उसमें लिखा जाता है वाक्य प्रयोग में। तो अब हम भूतकाल के वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि सा तत्र अगच्छत, सा तत्र अगच्छत। तो सा मीन्स हो जाता है वह, तत्र मीन्स वहाँ, अगच्छत मीन्स गई। तो सा तत्र अगच्छत। तो यहाँ पर जब तत्र का वाक्य प्रयोग करते हैं तो तत्र के नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ये वाक्य प्रयोग भी करना होता है। तो यह निश्चित रूप से हाई स्कूल के एग्ज़ाम में यह सबसे अंतिम प्रश्न होता है। तो सबसे अंतिम प्रश्न में आपको ऐसे ही कुछ शब्द दिए रहेंगे और उसका अपने वाक्यों में प्रयोग करना होता है। तो उसमें कर्ता क्रिया जोड़ दीजिए, अपने आप पूरा वाक्य यानी पूरा सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारा वाक्य हो गया सा तत्र अगच्छत। अब जैसे हमने कहा कि वह, अब यहाँ पर अगर हमने कुत्र का प्रयोग किया, कुत्र का वाक्य प्रयोग, तो यहाँ पर सबसे सरल वाक्य हो गया सा कुत्र अगच्छत, सा कुत्र अगच्छत। ऐसे कुत्र के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो जब हम कुत्र के नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो यह हमारा वाक्य प्रयोग सही माना जाता है और इसका अर्थ हो जाता है सा कुत्र अगच्छत का,
कि वह कहाँ गई। तो इसका हिंदी नहीं लिखना होता है, आप सभी को संस्कृत शब्द दिया रहेगा और संस्कृत में ही वाक्य प्रयोग करना होता है। आप सभी जितना छोटा से छोटा वाक्य हो सके उतना छोटा वाक्य बनाइए, ताकि अगर हम बड़े वाक्य प्रयोग बनाएंगे तो हो सकता है कुछ में हलंत छूट जाए या विसर्ग छूट जाए, तो हमारा अनुवाद गलत हो सकता है, वाक्य प्रयोग पूरा गलत मान लिया जाएगा। इसलिए छोटा से छोटा वाक्य प्रयोग करिए जितना आपको आ रहा हो, यानी कि अगर कर्ता क्रिया अच्छे से आ रहा है तो कर्ता क्रिया ही जोड़िए इसमें, और क्रिया विशेषण और भी अन्य शब्द न जोड़िए, क्योंकि 1 नंबर मिलेगा ही। एक वाक्य प्रयोग करते हैं तो हमको 1 नंबर मिलता है, तो हमको जितना छोटा से छोटा वाक्य रहेगा तब भी 1 नंबर मिलेगा, बड़े वाक्य बनाएंगे तब भी 1 नंबर मिलेगा। तो इसलिए अत्यंत छोटे वाक्य को ही चुनना चाहिए। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। यहाँ पर हम न शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं, तो न मीन्स होता है नहीं। तो जब हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो जैसे अगर हमने सा के साथ यूज किया तो सा न अगच्छत, तो सा न अगच्छत, यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाएगी कि वह नहीं गई, वह नहीं गई। तो इस न शब्द के नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो जो परीक्षक होगा यानी जो कॉपी चेक करेगा उसको यह पता चल जाता है कि इस वाक्य में न का वाक्य प्रयोग किया गया है, तो हमको वह 1 नंबर आसानी से दे देता है। आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने किम लिखा है, तो किम मीन्स होता है क्या, तो किम का वाक्य प्रयोग करते हैं। तो जैसे किम सा अगच्छत, किम सा अगच्छत, तो किम सा अगच्छत, तो यहाँ पर किम का वाक्य प्रयोग कर दिए तो किम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, और इसका अर्थ हम अपने लिए सीखते हैं, न कि एग्जाम में लिखने के लिए। तो एग्जाम में इसका अर्थ नहीं लिखना होता है। ये यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th में भी इस तरह के वाक्य आते हैं बनाने के लिए, तो ये दोनों में ही काम देगा आप सभी को, तो इसको ज़रूर सीखिएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है किम सा अगच्छत। किम मीन्स क्या, सा मीन्स वह, अगच्छत मीन्स गई, तो क्या वह गई। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला अनुवाद है हमारा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अधुना का वाक्य प्रयोग। तो अधुना सा अगच्छत, तो अधुना सा अगच्छत, अधुना मीन्स होता है अब, सा मीन्स वह, और अगच्छत मीन्स गई। तो अब वह गई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अब वह गई। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं, दूसरा वाक्य प्रयोग। तो जैसे दूसरा वाक्य प्रयोग में है अत्र का वाक्य प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे सा अत्र, क्योंकि यहाँ के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर ऐसा वाक्य हम नहीं लिखेंगे कि वह यहाँ गई। अगर हम ऐसा वाक्य लिख देंगे कि वह यहाँ गई तो ये गलत हो जाता है। तो वह यहाँ गई कैसे हो जाएगा, तो इसका वाक्य प्रयोग सही होगा कि वह यहाँ आई। तो यहाँ पर आने के लिए हमने यहाँ पर आपको ये अनुवाद ये क्रियाएं लिखा है कि आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, और गई के लिए अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो यहाँ पर जब अत्र का हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो अत्र के लिए यहाँ पर आगच्छत लगाते हैं, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी एक वचन का प्रयोग करेंगे, आगच्छत। तो ये हमारा अनुवाद सही हो जाएगा। तो इस तरह से यह वाक्य कंप्लीट हो गया हमारा कि सा अत्र आगच्छत। अब हम जिस वाक्य का प्रयोग किए हैं तो उस वाक्य के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं।
आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। तो यहाँ पर जैसे अद्य दिया गया है, तो मित्रों हो सके तो आप इतना ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 2-3 तो निश्चित है कि आपके एग्ज़ाम में आ ही जाता है। हर बार एग्ज़ाम में इस तरह से क्रिया विशेषण दिया रहता है, या फिर इस तरह से कर्ता दिया रहता है, या क्रिया दिया रहता है। तो आप सभी को इनका वाक्य प्रयोग करना होता है। तो जैसे यहाँ पर अद्य दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अद्य का वाक्य प्रयोग। तो सबसे पहले हमने अद्य को लिख दिया। अब यहाँ से हमने ले लिया कि सा और इसके साथ क्रिया हो गई हमारी अगच्छत। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सा अगच्छत। तो अद्य सा अगच्छत, तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया अद्य सा अगच्छत, यानी आज वह गई, आज वह गई। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि आज वह गई। आइए अंतिम प्रश्न, अंतिम वाक्य प्रयोग और फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कथम। तो कथम मीन्स होता है क्यों। तो यहाँ पर हम कर देते हैं सा कथम अगच्छत, सा कथम अगच्छत। तो अब यहाँ पर कथम मीन्स होता है क्यों। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। सा कथम अगच्छत, सा के साथ में अगच्छत की क्रिया लगाई जाती है, सा के साथ में ये अगच्छत लगा दिया गया है, और इससे पता चलता है कि हमारा कर्ता और क्रिया सही है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सा कथम अगच्छत, यानी वह क्यों गई। तो आशा है कि आप सभी को ये संस्कृत का अनुवाद यानी लंग लकार भूतकाल के प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ और प्रथम पुरुष की क्रियाओं का जो प्रयोग किया गया, और उसके माध्यम से जो छोटे छोटे अनुवाद और कुछ थोड़ा उससे बड़े अनुवाद और ये वाक्य प्रयोग की प्रक्रिया आप सभी को सिखाया गया। तो आशा है मित्रों कि आप सभी को बहुत ही सहजतया महसूस होगा, यानी कि बहुत ही आसानी के साथ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।